नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में, जहां पर आज हम बात करेंगे बैड फूड फॉर किडनी के बारे में कि किडनी के लिए वो कौन सी हमारी नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में लेते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका बुरा असर हमारी किडनी पर पड़ता है। तो बैड फूड फॉर किडनी की सीरीज़ में सबसे पहले नंबर आता है कॉफ़ी का। जी हाँ, कॉफ़ी जब हम लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी होती है, वो हमारे दिमाग को स्फूर्ति प्रदान करती है, हमारे दिमाग को एक्टिवेट करती है, एकदम से एक बूस्ट देती है। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि जो लोग ऑफिस में जब वर्क कर रहे होते हैं, जब उनके पास वर्कलोड ज़्यादा होता है, वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो कंसंट्रेट करने के लिए ज़्यादातर किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? कॉफ़ी का। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो कॉफ़ी पीते हैं तो होता क्या है, हमारा जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जाता है, ब्लड का फ्लो बड़ी तेज़ी से दिमाग में जाता है, जिसकी वजह से हम कंसंट्रेट अच्छे से कर पाते हैं और हमें काम करने में अच्छी एनर्जी फील होती है। और इसी कारण हम जाने अनजाने में एक दो नहीं, काफ़ी कॉफ़ीज़ पी जाते हैं पर डे। जिससे नुकसान क्या होता है कि जब ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, तो जब ये ब्लड हमारी किडनी में एंटर करता है तो किडनी में छोटी छोटी नसें होती हैं और उन नसों में ये खून बहुत तेज़ी से जाता है। जब ये प्रेशर से जाता है तो क्या होता है, जो हमारी नसें होती हैं किडनी की, उन पे हिट होता है, जिसकी वजह से वो जो नसें हैं वो धीरे धीरे हार्ड होने लगती हैं, धीरे धीरे छोटी होने लगती हैं और सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद किडनी अपना प्रोसेस धीरे धीरे कम करती है और उसके बाद काम करना बंद कर देती है। तो ज़्यादा कॉफ़ी पीना भी हमारी किडनी खराबी का एक बहुत बड़ा कारण है, जो हम आम लाइफ में समझ नहीं पाते हैं और किडनी की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, और सेकेंड पॉइंट है तंबाकू का सेवन। चाहे कोई व्यक्ति तंबाकू च्यू करता है, खाता है, चबाता है, या वो स्मोक करता है, तंबाकू का किसी भी तरीके से सेवन हमारी किडनी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। रीज़न, जब भी आप तंबाकू चबाते हैं या स्मोक करते हैं, इसमें भी सेम प्रोसेस होता है। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, ब्लड का फ्लो जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसकी वजह से सेम वही प्रोसेस होता है जो अभी मैंने बताया, आपका खून जो है किडनी में हिट करता है, उसकी नसों में हिट करता है, जिसकी वजह से किडनी को नुकसान पहुंचता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है तो उससे मज़ा आ रहा होता है, उसे आनंद आता है, क्योंकि वो फोकस कर पाता है, कंसंट्रेट कर पाता है। लेकिन जो उसका नुकसान है वो जल्दी पता नहीं चलता, लेकिन आने वाले कुछ टाइम बाद जो नुकसान है वो बहुत बड़ा हो जाता है और किडनी बीमारी जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि तंबाकू का सेवन कोशिश करें कि आप ना करें, या उसे जल्दी से जल्दी छोड़ने की कोशिश करें। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, जो है सॉल्ट, नमक का सेवन। जी हाँ, नमक हम हर चीज़ में खाते हैं, हम सब्जी में खाते हैं, हम जितनी भी पैक्ड आइटम्स हैं उनमें भी नमक होता है, जितना हम फास्ट फूड खाते हैं उसमें भी नमक होता है। तो नमक हमारी किडनी को कैसे हार्म करता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक बात समझिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नमक मत खाइए या उसका सेवन छोड़ दीजिए, नहीं, लेकिन नमक हम किस तरीके से खाते हैं जिसका नुकसान हमारी किडनी को होता है, बस आपको ये समझना है। असल में क्या समस्या होती है कि जब हम नमक खाते हैं तो एक नॉर्मल नमक की वैल्यू से कोई परेशानी नहीं है, हमारी बॉडी को जितना नमक चाहिए दैट इज़ गुड। लेकिन जब हम बात करते हैं पैक्ड फूड की, जब आप चिप्स खाते हैं या नमकीन खाते हैं तो उसमें नमक की वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ब्लड प्रेशर बढ़ना डायरेक्ट रीज़न होता है हमारी किडनी खराबी का। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कॉफ़ी में, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया तंबाकू में, सेम वही प्रोसेस फिर दोबारा रिपीट होता है हमारे ज़्यादा नमक खाने के कारण। और जब हम ज़्यादा नमक खाते हैं तो सेम वही सारे प्रोसेस की वजह से हमारी किडनी को नुकसान होता है, जिसके कारण जो हमारी किडनी की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, जो उसके फंक्शंस हैं वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल, पोटेशियम लेवल बढ़ने लग जाता है। क्योंकि किडनी का काम क्या है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। और जब किडनी को नुकसान हो रहा है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा, इन सभी चीज़ों का लेवल बढ़ जाएगा, जिसके कारण लोगों को किडनी की बीमारी हो जाती है और अंत में उन
उन्हें डायलिसिस का सामना करना पड़ता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की कि कौन सा ऐसा अगला फूड आइटम है जो किडनी के लिए एक बैड फूड आइटम की सीरीज में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है अल्कोहल। अब अल्कोहल में क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है तो किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, ये हम सब जानते हैं। अगर आप किसी की ओवरडोज लेते हो, आप डेली अल्कोहल ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप हफ्ते में 2 बार 3 बार अल्कोहल ले रहे हैं, तो इसका बहुत बुरा प्रभाव आपकी किडनी पर पड़ता है। क्योंकि जब कोई अल्कोहल लेता है तो 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता है। दूसरी चीज़, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए किडनी को वर्क करना होता है, लीवर को वर्क करना होता है। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट अल्कोहल का आपके लीवर और उसके बाद आपकी किडनी पर पड़ता है। इसीलिए ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोगों को लीवर की प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है और उसके बाद किडनी रोग का भी सामना उन्हें करना पड़ जाता है। तो इसीलिए अल्कोहल अगर आप कंज्यूम करते हैं तो कोशिश करें कम से कम करें या इसका कंजम्पशन छोड़ दें, इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। यहाँ पर हम सबको एक बात और समझनी पड़ेगी कि ये जो हम फूड हैबिट्स की बात कर रहे हैं, बैड फूड फॉर किडनी, ये एक आम व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं, किडनी पेशेंट के लिए नहीं। किडनी पेशेंट को तो इनमें से कुछ भी चीज़ अलाउड ही नहीं होती। तो अगर किसी की किडनी ठीक है और वो उसे आगे भी ठीक रखना चाहता है तो ये कुछ ऐसी फूड आइटम्स है, ये कुछ ऐसी आइटम्स है हम जो डेली लाइफ में हम कंज्यूम कर रहे हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, कोशिश करनी है कि इन आइटम्स को हम अवॉइड करें, ज़्यादा ना लें, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति बुरी है, जैसा मैंने आपको बताया और आप भी जानते हैं। तो कोशिश करें कम से कम लें। अगले पॉइंट पर आते हैं कि बैड फूड फॉर किडनी में रेड मीट, चिकन, अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो इससे हमारी किडनी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि किसी चीज़ का प्रयोग जब आप ज़्यादा करते हैं, अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जब हम चिकन या रेड मीट ये सब खाते हैं तो ये क्या है, ये हाई प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रोटीन हमने जनरली ये सुना है कि हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब एक्सेस ऑफ प्रोटीन हमारी बॉडी में क्रिएट होता है तो हमारी किडनी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से किडनी पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है, जिसके कारण किडनी की प्रक्रिया धीरे धीरे कम हो जाती है और किडनी रोग जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि जो रेड मीट है या जो चिकन खाते हैं इसका प्रयोग कम करें, खासकर रेड मीट में जो प्रोटीन की डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, इसीलिए वो बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होता है और बहुत टाइम लगता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को उसको डाइजेस्ट करने में। प्लस हमारी किडनी को भी उसमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। तो अगर आप रेड मीट प्रेफर करते हैं या खाते हैं तो कोशिश करें इसको थोड़ा कम खाएं। तो मैं आशा करता हूं कि यहाँ पे आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा इस वीडियो के थ्रू कि हमें रेड मीट, अल्कोहल, सॉल्ट, नमक का ज़्यादा प्रयोग, टबैको का ज़्यादा प्रयोग, तंबाकू का ज़्यादा प्रयोग और कॉफ़ी का ज़्यादा प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। कोशिश करें इसे लिमिट में रखें ताकि जो आपकी किडनी स्वस्थ है वो आगे भी स्वस्थ रहे और आपको किडनी की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। और अगर हमारे डॉक्टर से किसी तरीके की राय लेना चाहते हैं किडनी से रिलेटेड तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैं विदा लेना चाहूँगा इस वीडियो में और मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।